जय हिंद प्यारे बच्चों, जीजेसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से पहले हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 कर चुके थे। अब यह वीडियो जो हम लाए हैं 1.2 का है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी गणित का है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, चैप्टर अध्याय 1 का नाम है आपको वास्तविक संख्याएं, इतना तो आप लोग जानते हैं। और वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं जी? रियल नंबर्स। प्रश्नावली है हमारा 1.2। 1.2 में क्या कर रहा है, एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त। तो जी हाँ, एक ही वीडियो पढ़ना होगा आपको और पूरा का पूरा 1.2 में जितना भी प्रश्न है हम सबका हल कर देंगे। यह आपका 1 शॉट वीडियो होने वाला है आज का। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए। जय श्री गणेशाय नमः। निम्नलिखित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, तो प्रश्न लिख लेते हैं। चलिए जी, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, इसमें अगर आपको कुछ समझने वाला बात है ना, तो समझने वाला बात यही है कि निम्नलिखित संख्याओं को अधिकार है आपको अभाज्य गुणनखंडों, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले खाली इतने समझ लीजिए आप अभाज्य गुणनखंड केकरा कहते हैं। उसमें सबसे पहले समझिए ना आप कि अभाज्य संख्या केकरा कहते हैं। तो बउआ हो, अभाज्य संख्या केकरा कहते हैं? तो जैसे जो एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी होना चाहिए। एक से क्या होना चाहिए? बड़ी। तो एक से बड़ी वैसी संख्या जिस जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगे, ओकरा कहेंगे अभाज्य। अभाज्य माने किसी से भाग नहीं लग रहे। अ मतलब नकारात्मक, निगेटिव होता है। जैसे मैरिड माने शादीशुदा, खाली अ लग गया ना, अनमैरिड मतलब बिना शादीशुदा के। ठीक है, विवाहित मतलब शादीशुदा और अविवाहित मतलब बिना शादीशुदा के। ठीक है, समझ रहे बात को? शुरू में खाली अ लग जाएगा, हैप्पी होता है और अनहैप्पी होता है, नाखुश, तो ये उल्टा हो जाता है। तो भाज्य मतलब भाग लग जाए और अभाज्य मतलब भाग न लगे, एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग न लगे। जैसे देखिए ना, एक से बड़ी कहा है तो एक तो होगा नहीं, दो होगा। अब दो में देखिए, एक से भाग लग रहा है और दो से भाग लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और कुछ उसमें लगा के देखिए, एक एक कम एक दूनी दो और दो एक कम दो, और कुछ उसमें लगेगा। तीन में देखिए, एक से लग रहा है और तीन से भाग लग रहा है, और कुछ उससे लग रहा है नहीं ना। चार में देखिए, एक से भी लग रहा है, चार से भी लग रहा है, और ये दो से भी लग रहा है, दो दूनी चार। तो बउआ हो, चार अभाज्य नहीं होगा। जिसमें केकरो से भाग लग जाए वो अभाज्य नहीं होगा। जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग न लगे, स्वयं यानी कि खुद के अलावा। तो तीन खुद के अलावा, दुनिया में हर एक संख्या में एक से भाग लगबे करेगा और खुदे से भाग लगबे करेगा, ये गारंटी है। इसलिए तो ये सब संख्या हो गया अभाज्य। एक, दो, दो, तीन, दो तीन के बाद क्या होगा आपको? पांच, उसके बाद सात, नौ तो नहीं होगा क्योंकि तीन तिहाई नौ, तीन से लग जाता है। दस भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ऐसे करते करते 11 के बाद हो जाएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसे चलते चलेगा। तो ये सब हो गया आपको अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। और गुणनफल, एक गुणनखंड का मतलब होता है गुना रहेगा। जैसे दो गुना, तीन गुना, पांच गुना दो, जो भी रहेगा ना, सो ऐसे रहेगा, गुना के रूप में रहेगा। आंसर आपको गुना के रूप में रहेगा। तो समझ जाइएगा, ये है, ये अभाज्य संख्या सब है, ये गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमको। ऐसा आंसर लाना है, आंसर हमको ऐसा लाना है। समझ गया? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है? सो अब आइए सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को ना हम लोग थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखिए जी, प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या एक, एग्जाम में आप लोग बनाइएगा ना तो दो गो मार्कर यूज कीजिएगा, मतलब दो गो पेन यूज कीजिएगा, एगो ब्लैक एगो ब्लू। जैसे प्रश्न संख्या एक है, इसका नाम है 140। ठीक है, इसका हमको सबसे पहले हल करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या एक का हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक, इसमें हल लिख दीजिएगा। हल लिखने के बाद हमको हल किसका करना है? 140 का। तो हम 140 का हल कर लेते हैं जी। ठीक है ना, 140 का 140 का हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, कोई छोटी से छोटी संख्या जिसमें 140 से भाग लग सकता है, अंतिम में जीरो है, जरा अंत में 0, 2, 4, 6, 8, पांचों में से कुछ हो रहा है ना, उसमें दो से भाग लग जाता है। कैसे भाग लगता है जी? दो से। तो दो से लग जाएगा, दो से लगाइए। दो सत्ते 14, दो सत्ते 14, आए ये जीरो के जीरो उतार दीजिए, 70 मतलब में लग गया। फिर दो से लगाइएगा तो हो जाएगा 35, 35 मतलब में 70, 35 गुना 70। अब दो से तो लगेगा नहीं, अंत में तीन पांच है, तो ये जीरो से 5 से लग सकता है, 5 से लगाएगा, 5 सत्ते 35 हो गया। यही हो गया, यही हो गया आंसर। अब लास्ट में लिख देंगे सीधे अतः, अतः, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर।
लास्ट में क्या लिख देंगे जी? तो मेरे भाई लास्ट में लिख दीजिएगा अतः, अतः, अतः 140 का अभाज्य, अभाज्य गुणन खंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देखिए ना इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो ये दो गुना 5 गुना 7 गुना एगो चीज और हम भूल गए हैं, जब तक लास्ट में एक ना आए तब तक नहीं छोड़ना है। 7 से लगा दीजिएगा, 7 एकम 7 हो गया, 7 गुना लास्ट में क्या दे देना है? एक। लास्ट में क्या दे देना है आपको? एक। ठीक है, हालांकि इस एक का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी दे देंगे, अभाज्य गुणनखंड का है तो। चलिए अब देखते हैं बराबर, अनंत अभाज्य उनका है, कला दीजिएगा, हटाइए नहीं दीजिए इसको, इतने पर आंसर हो जाएगा आपका। देखिए क्या है, दो दूनी दो गुना दो लिख दिए, हो गया इतने पर। चलिए देखिए, दो 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 है तो दो के लिए एगो दो रखिएगा, और दो है ना तो पावर दो दे दीजिए, और गुना 5 के 5 एक 5 है, और गुना 7 के 7 एक 7 है, यही हो गया आपका आंसर। कोई डाउट जी? चलिए पहला प्रश्न समझ में आया तो फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पहला प्रश्न हमारा बन गया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो प्रश्न संख्या 1 हमारा बन चुका है मेरे भाई, इसी के बगल में प्रश्न संख्या 2 हम बनाते हैं, इसको देखिए बढ़िया से। प्रश्न संख्या 2 बना रहे हैं हम, 2 नंबर में है 156 का। सबसे पहले तो लिख देना है हल, हल लिख दीजिएगा, हल लिख करके डैश दे दीजिएगा। हल लिखने के बाद सवाल है 156, 156 का हल करना है हमको, करते हैं। देखिए ना अंत में 6 है, अब ये ना हम बोले थे जिसके अंत में 0 2 4 6 या 8 ऐसा में से कुछ हो रहा है तो 2 से भाग लग जाता है। ठीक है, तो 2 से लग जाएगा, 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो 2 सते 14। आपको अगर डायरेक्ट भाग देने नहीं आता है तो आप रफ में भाग दे लीजिए, अगर डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छा बात है, और वैसे भी नहीं भी आता डायरेक्ट तो हम बताइए दे रहे हैं क्या होगा। तो देखिए ना, 2 सते 14, 14 और 1 15, तो एक बचा शेषफल, 1 और 6 16, फिर 2 अट्ठे 16 लग गया, फिर 8 है तो 2 से लगबे करेगा, 2 से लगाइए तो 2 से 2 तिया 6, 1 7, 1 8 18, तो 2 नमा 18, अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा 13 तिया 39, 3 से लग गया 13 तिया 39 हो गया। अब क्या लग रहा है 13 में कुछ से भाग, कुछ से नहीं लगेगा, तो आराम से लिख देंगे लास्ट में अतः, क्या लिख देंगे जी? अतः मेरे भाई लास्ट में देंगे अतः, अतः 156 156 का का अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड बराबर 156 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, बराबर दो गो दो के लिए एगो दो, पावर में दो लिख देना है। ठीक है, 3 दो के पावर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है ना, अगर यहाँ 3 गो दो रहता तो 2 के पावर क्या देते हम लोग? 3 देते। समझ रहे बात को? 3 एक गो है तो 3 के 3 लिख दिए, 13 एक गो है तो 13 के 13 लिख दिए। यही हो गया आपका आंसर। कोई डाउट? पहला प्रश्न खत्म, दूसरा प्रश्न खत्म। अब हम लोग तीसरा प्रश्न बनाएंगे, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। प्रश्न संख्या 3 कहता है भाई मेरे, 3 सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? हल। हल लिखने के बाद हम लोग सवाल लिखते हैं, 3 नंबर में है 3825, 3825, 3825, 3825, इसका हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले अंत में 5 है, सबको जोड़ के देखिए कितना होता है, 5 2 7, 7 8 7 15, 15 3 18, 3 6 18, यानी कि 3 से लग जाएगा भाग। देखिए योगफल अंकों का योगफल, ठीक है, किसी भी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। ठीक है, ये 3 से विभाज्यता का नियम है। आइए 3 से लगाते हैं, 3 1 जा 3, यानी कि 3 एकम 3, फिर 3 का 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 7 8, 2 बचा, 2 2 22, फिर 3 सते 21, 1 22, तो 1 5 15, तो हो गया 3 5 15, कट गया। फिर 3 से लगेगा, लगाइए 3 से, 3 चौका 12, ठीक है, 3 चौका 12, और 3 दूनी 6, 1 7, 1 और 5 15, तो फिर 3 पचे 15। और लग रहा है कि 3 से नहीं लगेगा, 5 5 4 9, 9 10 11, 3 से नहीं लगेगा जी, 5 से लगेगा, 5 से लगा दीजिए। 5 से लगाइएगा तो क्या होगा मेरे भाई, तो 5 अठे 40, 5 अठे 40 और 2 42, एक मिनट, हाँ, 5 अठे 40 और 2 42, 2 5 25, तब 50 25, 50 25 85 हुआ। फिर अब लग जाएगा आपको 5 से 17 पचे 85, अब नहीं लगेगा, 17 के बाद अब लग भी नहीं करेगा, तो लास्ट में लिख दीजिए जी, अतः, अतः 3825 का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड
बराबर मेरे भाई 38 से 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 बराबर लिख सकते हैं। 2 को 3 है तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुना 2 को 5 है तो 5 के पावर 2 और गुना 17 एक है तो 17। यही हो जाएगा आपका आंसर। आपके हाथ में बुक है, ठीक है, आराम से आप आंसर चेक कर लीजिएगा कि मिला कि नहीं मिला। 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17। बताइए समझ में आया यहाँ तक सवाल? आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हुआ। 4 नंबर बनाते हैं, 4 नंबर सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको 4 नंबर, सबसे पहले तो लिखना होगा हल। हम लिख देते हैं हल। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? तो 5005 को हल करना है। 4 नंबर यही ना है, 5005 लीजिए तो लिख देंगे आराम से 5005, 5005 भाग लगाइए। अंतिम में 5 है ना तो बुआ हो 5 से लग ही जाएगा, 3 से नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जोड़िएगा तो 5 को 5 को 10 हो और 0 0 जोड़ेंगे तो 10 रह जाएगा और 3 से लगाइएगा तो 3 का 3 पढ़िएगा कितना तो 10 नहीं आता है। अब लगाइएंगे भाग, तो 5 से भाग लगाएंगे हम लोग। 5 से 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5 हो गया। अब लगाइए कितना से लगाइएगा। तो अब हमको लग रहा है 7 से लगेगा क्या? 7 एकम 7, 3 0 7 28। हाँ लग रहा है 7 से लग जाएगा। 7 से लगाइए। 7 एकम 7, 7 3 10, 3 0 30, फिर 7 चौके 28, 28 28 29 30, 2 1 21, 7 तरी 21, 143 आया। अब कितना से लगेगा? 16 आया। देखिए 143 है, 143 में कितना से लगेगा? 7 से तो लगेगा नहीं, 7 दूना 14 नहीं लगेगा। अब ने एक गति से लगेगा 11 से। 11 से लगाइएगा तो 11 एकम 11, 12 13 14, 3 और 3 33, 11 तिया 33। अब 13 में तो भाग लगेगा नहीं, हो गया। इतने आंसर है आपका ना। अतः अतः लिख दीजिए, अतः 5005 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर बराबर मेरे भाई 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें किसी का पावर है ये नहीं है, नहीं होगा क्योंकि दो बारी तो कोई है ही नहीं है। 5 भी अकेला, 7 भी अकेला, 11 भी अकेला, 13 भी अकेला। हो गया आंसर। बताइए जादू लेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? फटाफट 4 को प्रश्न बन गया। प्रश्न संख्या 5 बनाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या सभी लोग 5 देखेंगे। हुआ हो। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? लास्ट है हमारा प्रश्न संख्या 5, 7429। तो पहले हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद सवाल लिख लेते हैं। 7429 है 7429। अब इसका हम लोग हल करते हैं। कैसे लगेगा भाग? तो पहले 3 से चेक करते हैं। 2 से तो लगने से रहा। 2 से काहे नहीं लगेगा भाई? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अंत में जो है सम संख्या नहीं है, यानी कि 0 2 4 6 8 ऐसा में से कोई नहीं है। अंत में 9 है। लगाते हैं 3 से। 9 2 7 2 9 9 9 18, 18 4 22, 3 से भी नहीं लगेगा। लीजिए अब कितना से लगाइएगा? तो एक एक चीज से ही लगेगा। हमारा ध्यान है क्योंकि हम बनाए हुए हैं सवाल को, तो 17 से लगता है। लगा के देखिएगा आप, 17 से पहले कुछ से लगभग नहीं करेगा। 7429 इसका ना हम लोग रफ कर लेते हैं। तो ठीक है, इसका हम लोग रफ थोड़ा सा कर लेते हैं। 1429 में लगाते हैं 17 से। 17 से भाग देंगे। 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएगा तो 17 चौका 68। 14 में से 8 गया तो 6, 7 था तो बच गया आपको 6, 6 में से 6 गया तो कट गया, उतरेगा आपको 2। 17 का 17 पढ़ेंगे तो 17 17 तिया 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएगा तो 17 तिया 51 लग जाएगा। अब 12 में से 1, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, उतरेगा क्या? तो 9। तो 17 छक्का 100, 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो गया। ये तो कट गया यानी कि 0 आ गया। तो शेषफल आपका 0 आ गया। क्या मतलब लग गया? बउआ हो 437 मतलब में। यहाँ क्या ले देंगे? 437। क्या ले देंगे जी यहाँ पर? 437, 437, 437। चलिए अब कितना से लगेगा? तो अब याद रखिएगा 17 से लगेगा नहीं, तो ये 19 से लगेगा। लगा के देख लीजिएगा आप, 19 से लगेगा। हम लगाते हैं 4 3 7 में कितना से भाग लगाएंगे? 19 से। लगाइए कितना मतलब लगता है? 19 से भाग लगाएंगे तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 3 57। तो 19 3 57 ज्यादा होता है तो 19 दूना 38 लगाएंगे, ठीक है। 3 था, एक बच गया 13, एक पैंचा ले लेंगे तो 13, 13 में से 8 गया तो 5, 8 5 13। आई 4 से बच गया 3, 3 कट गया, उतरेगा क्या? 7। फिर 19 3 57, 19 3 के 57 लीजिए, कट गया पूरा पूरा यानी कि 23। तो अब लिख देंगे यहाँ पर 23। 19 से लगाए हैं तो कितना मतलब लगा है? 23 मतलब में। अब लगभग नहीं करेगा भाग, हो गया बल्ले बल्ले। ये तो रफ था, इसको मिटा देंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको लास्ट में रफ पेज मिलता है, एक पेज मिलता है, उसमें ऊपर रफ लेकर के वो सब कर सकते हैं जो भी किए हैं हम, ठीक है। अब नीचे लिख देंगे अतः, अतः 7429
29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर भाई मेरे 17 गुना 19 गुना 23, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा जी? यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 सवाल थे, पांचों को हमने बना दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए तो बाबू मेरे, अब हमारा ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है पूर्णांकों के, प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए। देखिए प्रश्न को बढ़िया से अगर प्रश्न पढ़ना सीख गए ना तो सवाल बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। कहता है मेरे भाई कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। अच्छा, बड़ा बढ़िया। सबसे पहले तो कहता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ किसको कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चा समय बनाया होइएगा मौसा, इसी को कहते हैं मौसा। एलसीएम क्या कहते हैं? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोग मौसा भी कहते हैं, लौसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको? लौसा। इसको हम लोग जो है, देखिए इसको हम लोग लौसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लौसा कहते हैं। तो हमको मौसा और लौसा ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिए आगे पहले तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है? तो जांच करना है। उसके बाद क्या करना है जी? जांच करना है। किसका जांच करना है? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं, यही ना ज्ञात करना है। तो हमको यही जांचना ना है, जांचना तो यही ना है। तो सबसे पहले ना इसके लिए हम एगो सूत्र है बड़ा बढ़िया, उस सूत्र को ना, यही सूत्र है, इस सूत्र को हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखिए इसका जो सूत्र है, सूत्र क्या है? सूत्र यही है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इससे देखिए हम कई सूत्र निकालेंगे। सूत्र को ना कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। सूत्र है, पहला सूत्र हमारा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए ऑब्जेक्टिव में काम आएगा ये सूत्र बहुत ज्यादा आपको। ठीक है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी सूत्र का दो रूप है, इसका अन्य रूप है लिखने का। ऐसा भी लिख सकते हैं, दो संख्या को मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या फिर लसा गुना मौसा। एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, मौसा गुना लसा भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए ना, एगो सूत्र बन गया ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अच्छा, अब पहली संख्या को हम लोग ए भी कहते हैं, तो ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम भी रह सकता है कहीं पर। अब हमको बताइए खाली पहली संख्या बराबर क्या सूत्र बनेगा? तो इसे दूसरा सूत्र बनाते हैं हम लोग। खाली पहली संख्या बराबर क्या सूत्र बनेगा? तो मेरे भाई पहली संख्या बराबर वही कहती पहले से एचसीएफ गुना एलसीएम तो ये है। ठीक है, अब बट्टा में हो जाएगा, देखिए ना पहली संख्या, अब गुना दूसरी संख्या और कैसे जाएगा तो बट्टा में ना हो जाएगा, दूसरी दूसरी संख्या। देखिए एगो नया सूत्र बन गया, दूसरा सूत्र पहले के यही सूत्र से बन गया और सूत्र। अच्छा, इसी से एक और तीसरा भी बन सकता है, कहीं दूसरी संख्या बराबर पूछ देगा तब। तो याद रखिएगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो एचसीएफ गुना एलसीएम तो कहते पहले से है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आप बट्टा कर दीजिएगा, दूसरी संख्या निकालना है ना, गुना वाला पहली संख्या जाएगा तो बट्टा में पहली संख्या। कोई दिक्कत जी मेरे भाई? कोई दिक्कत? देखिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। देखिए ना, अगर दो संख्याओं का गुणनफल पूछे, चाहे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या पूछे, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। कहीं पूछ देगा आपको पहली संख्या बराबर, तो याद रखिएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा दूसरी संख्या।
और दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टा पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या पूछेगा तो बट्टा में दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछेगा तो बट्टा में पहली संख्या। बस यह बातें को ध्यान में रखना है। अगर हमको पहली संख्या पूछेगा तो बट्टा में दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछेगा तो बट्टा में पहली संख्या। अच्छा अब आइए कहीं पूछ देगा ऐसे ना पूछ करके 4 नंबर में क्वेश्चन और बदल सकता है, पूछ देगा खाली एच सी एफ बराबर कथी होगा, एच सी एफ बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई एच सी एफ बराबर आई कथी, ये तो पहले से है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या संख्या। अब बट्टे क्या हो जाएगा, तो बउआ हो बट्टे हो जाएगा, एच सी एफ पूछा है तो एलसीएम, एलसीएम पूछेगा तो एच सी एफ बट्टा में, समझ गया ना। देखिए ना एच सी एफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बट्टा में ही एलसीएम आ जाएगा। अब कहीं एलसीएम बराबर पूछ देगा आपसे, एलसीएम बराबर पूछ देगा तो वही होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा में एच सी एफ, पांचवा सूत्र हो जाएगा। एलसीएम बराबर कहीं पूछ देगा, एलसीएम बराबर क्या होता है, तो मानिएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा एच सी एफ, एच सी एफ, ठीक है ना। एच सी एफ पूछेगा तो बट्टा में एलसीएम, एलसीएम पूछेगा तो बट्टा में एच सी एफ, पहली संख्या पूछेगा बट्टा में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पूछेगा बट्टा में पहली संख्या, अब दोनों संख्या का गुणनफल पूछेगा तो बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम, ठीक है। सब एक एक सूत्र का भाई बहन है, ठीक है। तो इस सूत्र को दिमाग में बैठा करके फिक्स करके रखिएगा। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट सूत्र से वो सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में, इस सूत्र से जो है कई वो क्वेश्चन बन जाएगा, 5 गो 6 गो से ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा इस सूत्र से। चलिए इसका फोटो खींच लीजिए, इसकी शॉट मार लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं, सवाल बनाते हैं, हम अपने सवाल की दुनिया में आते हैं, ठीक है ना जी। सवाल हमारे पास है भाई मेरे कि 1 नंबर में, तो सबसे पहले हम कथी कहता है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला है सवाल 26 और 91 का, तो सबसे पहले तो हल लिख दीजिए आप लोग, और हल निकले के बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले ना 26 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, उसके बाद 91 यानी कि 91 का अभाज्य गुणन तोड़ेंगे। अब कहाँ तोड़ेंगे, तो रफ में। चलिए हम 26 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। जब 26 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा, चलिए यहाँ तोड़ लेते हैं। 26 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा, देखिए कैसे लग रहा है, 2 से लग जाएगा, 13 दूना 26। अब लग जाएगा कैसे, तो 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13, लास्ट में 1 ला देना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 13 गुना 1, और कुछ होगा तो नहीं होगा भाई। अब 91 को तोड़िए, 91 को तोड़िएगा तो 2 से लग जाएगा, 2 से कैसे लगेगा, 91 को तोड़िएगा तो कितना से लगेगा, 13 से लग जाएगा, 13 सते 91, 13 सते 91, 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि 7 गुना 13 गुना 1, 7 गुना 13 गुना 1, पहले छोटका वाला रख सकते हैं, रख देते हैं। तो 13 सते 91 बस हो गया, अब नहीं लगेगा भाग। अब आइए निकालने के लिए आप एचसीएफ और एलसीएम, आपको अब निकालना क्या है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ, प्रश्न से, प्रश्नानुसार एचसीएफ बराबर, प्रश्न से, तो चलिए एचसीएफ बराबर एफ बराबर एचसीएफ निकालने के लिए बउआ हो कुछ याद रखिएगा, जे दोनों में मिल जाएगा ना वही एचसीएफ होता है। आपको देखिए ना दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ में यही होगा 13 गुना। अभी देखते रहिए 13 हो जाएगा, एचसीएफ में क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 13 हो जाएगा, 13 गुना। और कौन मिल रहा है, तो जी हाँ एगो और मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। 1 का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन यहाँ लिख दीजिएगा 1, अब बराबर 13 गुना 1 करेगा, 13 एकम 13, लीजिए एचसीएफ कितना निकल गया, 13। अब निकाल लीजिए एलसीएम, नीचे क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम बराबर क्या होगा, तो बाबू मेरे एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो मिल रहा है पहले उसको लिख दीजिए, मतलब एचसीएफ में जो लिखिए पहले उसको लिख दीजिए, 13 गुना 1 गुना, और जो नहीं मिल रहा है ना, जो खाली स्थान जो बच गया है फालतू, उसको भी लिख दीजिए 2 गुना 7 बराबर। अब गुना करिए, तो 13 गुना 1 करेंगे 13 ही रहेगा, 13 गुना 2, 13 गुना 26, 26 गुना 7 करिए, 26 गुना 7 करिएगा तो 7 छक 6 सते 42 के 2 हाथ में हो जाएगा आपको 4, 7 दूना 14, 4 18, 182। कितना हो गया मेरे भाई, 182। देखिए ना 26 गुना 7 करिएगा तो हो जाएगा आपको 7 छका 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, हो गया 182। तो बताइए एचसीएफ कह रहा था और एलसीएम कह रहा था, हम निकाल दिए। अब कहता है कि दो जांच कीजिए, क्या करिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं।
तो चलिए हम जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं जी, अब जांच कर लेते हैं, नीचे कर ले जांच क्या। चलिए अब यहाँ पर लिख देंगे जांच, ठीक है। जब देखिए एग्जाम में भी आप जहां जहां हम ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं वहां वहां कर सकते हैं ब्लैक पेन का यूज। जांच, जांच, अब जांच लिख देते हैं, ठीक है। जांच क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम होना चाहिए, यही नहीं कह रहा है। देखिए ना मेरे भाई, जांच क्या कहता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या को गुना कीजिए। दो संख्या क्या क्या है, 26 और 91, तो 26 गुना 91, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम। इसका एचसीएफ कितना है, 13 गुना एलसीएम कितना है, 182। चलिए ठीक है, अब इसका गुना करके देखिए, दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 13 दूना 26 के हो जाएगा बुआ हो 6, हाथ में बच गया 2, फिर 13 अट्ठे करेंगे, ठीक है। तो 13 से 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 गो और 2 गो तो हो जाएगा 106 के 6 हाथ में 10, 106 के 6 हाथ में 10, फिर 13 एकम 13, 13 10 23, तो कितना आया 2366। अब इसका गुना करके देखिए, इसका गुना करिएगा तो क्या होगा, 26 गुना 1 कीजिएगा, 26 के 6 हाथ में 2, अब 26 गुना 9 कीजिएगा तो हो जाएगा 26 गुना 9 कीजिएगा, 9 पचे 45, 9 छक 54 के 4 हाथ में हो गया आपको 5, 9 छक 54 के 4, एक मिनट, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, और 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23, 23, 234, 234, और यहाँ पर 26 एकम 26 के 6 था, हाथ में 2 था, 234 और 2 36, 236, 2366 बराबर 2366, बल्ले बल्ले, जांच हमारा सिद्ध हो गया। लास्ट में देंगे प्रूव्ड, यानी कि जांच हमारा सही है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। आ गया कि ना, यही तो जांच करना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता। लास्ट में देंगे प्रूव्ड, PROVED, लीजिए आपका जांच भी सक्सेस हो गया, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को अगर किसी प्रकार का, हाँ जांच करने के यहाँ पर लिख भी सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, फिर दो संख्या का गुणनफल कीजिए और एचसीएफ गुना एलसीएम लिखिए, तो ये सही है और ऐसे भी सही है। बताइए, हम सवाल नंबर 1 बना दिए हल कर करके। सबसे पहले कहा था 26 और 91 का हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़ा, इसमें जो जो मिलता है दोनों में वही होता है एचसीएफ, और जो मिलता है वो भी, और उसके अलावा जो न मिलता है वो भी ले करके होता है एलसीएम। जांच करता है, दो संख्याओं का गुणनफल कर दिए बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम कर दिए, जो आ गया सो दोनों बराबर, तो आंसर हो गया हमारा बराबर, कोई दिक्कत नहीं जी। आइए पहला का स्क्रीनशॉट मारिए, फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं इसका। 2 का 2 देखिए, अब बुआ हो 2 का 2 कहता है 510 और 92 का, किसका किसका जी, तो देखिए ना हमको 510 और 92 का बनाना है, किसका बनाना है, 2 नंबर में 510 और 92 का। चलिए हम इसका बनाते हैं 2 नंबर में, अब हम 2 नंबर का बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हल लिख देंगे, 2 नंबर लिख करके सबसे पहले देंगे हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे 510, 510 का और 92 का, 510 का, 510 का और उसके बाद 92 यानी कि 92 का, ठीक है ना भाई। तो देखिए अब हम 510 का बनाते हैं, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड तोड़िए रफ में, रफ में मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 510 का तोड़िएगा, 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ 1 5, 1 1 11, 2 पंचे 10 आ 1 1 0, फिर 2 पंचे 10, अब 2 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा, तो 5 5 10 2 12, 3 से लगेगा, 3 से लगाइएगा तो 3 3 8 3 24 आ 1 25, 1 5 15, 3 पचे 15, अब कितना से लगेगा, तो 5 से लगेगा 17 पचे 85, 17 पचे 85, अब सीधे 17 से लगेगा, 17 एकम 17, तो 2 3 5 17, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। आइए 92 को क्या लिख सकते हैं, तो 92 का तोड़िए, 2 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 1 9, 1 2 12, तो 2 छक्का 12, 2 से लग जाएगा, फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से लग जाएगा, नहीं अब 2 से नहीं लगेगा, 23 से लग जाएगा, 23 से 23 एकम 23, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1, यही आएगा 92 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1, बस यही आएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई अब क्या करना है, अब इसमें से जो पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, तो बुआ हो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ निकालने के लिए देखिए दोनों में जो जो मिल रहा है उसको एचसीएफ कहते हैं। दोनों में कौन कौन मिल रहा है से देखिए, दोनों में मेरे ख्याल से मिल रहा है आपको यहाँ 2 मिल रहा है,
यहाँ पर 1 मिल रहा है और कुछ बताइए जो मिल रहा है। 3 है, 2 है, 5 है, 23 है, 17 है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो यही हो जाएगा HCF बराबर आपको लिखना होगा 2 गुना 1 बराबर 2 एकम 2, बस यही हो गया HCF। अब नीचे निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम बराबर, तो मेरे भाई एलसीएम क्या हो जाएगा इसको हम थोड़ा सा देख लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई मेरे, एलसीएम हो जाएगा वही चीज जो पहले मिल रहा है उसको लिख दीजिए, जो मिल रहा है उसको लिख देते हैं 2 गुना 1। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है वो लिखिए ऊपर से 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 17 17, ठीक है। फिर दीजिएगा गुना 2 गुना 23, इतने होगा। तो जी हाँ इतने होगा। इस सब का आपको क्या करना होगा भाई, तो गुना करना होगा। इस सब का गुना करिए, इस सब का गुना करते हैं। देखिए इस सब का गुना करिएगा तो कितना होगा, तो सबसे पहले 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 6 पंचे 30, ठीक है। 30 दूना 60, 30 दूना 60 हम याद रखते हैं। अब 30 दूना 60 हो गया, 30 दूना हो गया 60 और 17 छक, तो 17 छक का कितना होता है, 17 पच्चीस 17 दूना 34, 17 इक्यावन, 17 चौका 68, 17 85 और 17 छक 102। 102 और एगो जीरो छोड़ के 102, यानी कि 1020 आ गया, इतना तक मेरा गुना। अब 23 से इसमें गुना करना है, 23 से गुना करिए। 3 के जीरो करेंगे तो जीरो, 3 दूनी के 6, फिर जीरो, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 2 से गुना करिएगा तो जीरो हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 0 6 4 3 2, यानी कि 23,460, 23,460 आया, 23,460 बराबर 23,460। बुआ हो इसका आप गुना करके देख लीजिएगा, एलसीएम आपका यही आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको फिर जांच करना है। अब क्या करना है, देखिए ना, हमने एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ हमारा 2 आया और एलसीएम हमारा इतना लंबा आया है 23,460। अब हम लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जी, जांच। चलिए जांच हम लिख देते हैं, जांच। अब जांच कीजिए, जांच क्या कहता है, तो जांच करना है हमको दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या क्या है, तो 510, 510 गुना 92, 92। अब बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना है 2 गुना एलसीएम कितना है, तो 23,460। चलिए अब करके देखिए ना, आई दोनों का गुना करके पहले यहाँ पर लिखिए, 510 और 92 का गुना करते हैं। देखिए रख लो, 510 और 92 का गुना करते हैं हम लोग, 510 और 92 का गुना करते हैं। तो 2 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 से 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 के 0, 2, 9 के 9, 5 1 6, 4 के 4, 46,920 आया। गुना करने पर आया 46,920। चलिए अब 2 से गुना करिए, इसमें 2 गुने 0 करिएगा 0, 2 गुने 6 करिएगा 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 गुने 4 करिएगा तो हो जाएगा 2 चौका 8, 8 1 9, 2 गुने 3 करिएगा, द्वितीया 6 के 6, 2 गुने 2 करिएगा तो दूनी 4 के 4, 46,920, 46,920, 46,920। देखिए बराबर आया कि ना आया, यही हो गया आपका PROVED। वेरी गुड। बउआ हो सवाल समझ में आया कि नहीं से बताइए, अगर आया तो बहुत अच्छा बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इस सबको रफ में कीजिएगा जी, ठीक है ना। हम लोग जो है आराम से बना रहे हैं सवाल को। सबसे पहले कहा था एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। उसके बाद कहा था इसको जांच कर लीजिए, हमने जांच भी कर दिया, दोनों एकदम फुल प्रूफ आ रहा है, 2 को बन गया। तीसरा सवाल बना है क्या, अब हम लोग तीसरा सवाल पर चलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा देखिए बोर्ड पर, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब कॉपी कलम लेके बैठिए, मैथ बनाते समय कॉपी कलम लेकर के बैठिए, मेरे साथ साथ आप भी बनाते चलिए, ठीक है, मजा आता चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, कहता है 336 और 54 का निकालिए। तो सबसे पहले तो हल लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे मेरे भाई, 336 और 54, 3 3 6 का अभाज्य गुणनखंड और उसके बाद 54 यानी कि 54 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 54 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए 336 का अभाज्य गुणनखंड और 54 का अभाज्य गुणनखंड दोनों का तोड़ते हैं। अब देखिए ना, रफ में हम कर रहे हैं 336 और 54 का, तो 3 3 6, पहले 336 का तोड़ेंगे, कैसे लगेगा, तो भाई मेरे हमको लग रहा है 2 से लग जाएगा, अंतिम में 6 है तो 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, ठीक है। 3 में से 2 एकम 2, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1, 1 3 13, फिर 3 छक 2 छक 12 और 1 13, तो 1 6 16, फिर 2 8 16,
फिर 2 से लग जाएगा, 2 से 2 अठे 16 लग जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से लग जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21। फिर अब 3 से लग जाएगा, 3 से 70 21। फिर 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7, बस इतना लग गया हमारा। तो 2 2 2 3 4, 4 गो 2 है बउआ हो, यहाँ पर है 4 गो 2, हम लिख देंगे 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2, 4 गो 2 और गुना 3 गुना 7 गुना 1, यही ना है 3 गुना 7 गुना 1। गुना करेगा फिर तो इतना ही पूरेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 16 दूनी 32, 16 48, ठीक है। 48 गुना 7 करिएगा तो हो जाएगा 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौका 28, 29 30 31 32 33। आया कि ना आया, समझ रहे बात को। चलिए अब 54, वो तो इसी बता दिए हम। देखिए जी अब 54 को देखिए, अब 54 का करते हैं, किसका तोड़ेंगे 54 54 का। 54 का जब तोड़िएगा तो 2 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा आपको 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 1 और 4 14, फिर 2 सत्ते 14। अब लगभग नहीं करेगा, लीजिए ना, हो गया आना नहीं, सॉरी सॉरी 3 से लग जाएगा, 3 से 3 नम्मा 27, फिर 3 से 3 तियाही 9, 3 से 3 एकम 3, हुआ हो 3 गो 3 1 गो 2, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना लास्ट में 1 दे देंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सवाल को, अब हम लोग बनाते हैं। हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। चलिए जी, एचसीएफ बराबर, मेरे भाई जो मिलता है वही एचसीएफ होता है खाली, तो मिल कौन रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, ठीक है, ये 3 को किसी से भी मिला सकते हैं। यहाँ पर 1 मिल रहा है, और कुछों को मिला के दिखाइए जो मिल रहा हो, कौनों नहीं के मिलता थे। तो ये 2 के 2 गुना एचसीएफ बराबर लिख देंगे मेरे भाई, 2 के 2 गुना 3 के 3 गुना 1 के 1, बस हो गया। गुना करिए, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, 6 हो गया एचसीएफ। अब निकाल लीजिए एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर जो मिला है पहले उसको लिख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 1, अब गुना देते चलिए, ठीक है। जो नहीं मिला वही सबको लिखिए, 1 2 3 गो 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है। उसके बाद 7 गुना 7 गुना, उसके बाद 3 3 3 गुना 3। चलिए अब दीजिए, गुना करिए पूरा का, द्वितीया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में गुना करना है, फिर 7 तरी 21, 3 तिहाई 9, 9 सत्ते 63, 48 में गुना करना है आपको, 3 तिहाई 9 और 9 सत्ते 63 से, 63 से गुना कर दीजिएगा, पूरा का गुना हो जाएगा एक बार में, ठीक है। शॉर्टकट कर रहे हैं, देखिए ना हम आधा आधा का गुना किए हैं, द्वितीया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 से यहाँ तक आया है, यहाँ तक हमने लिख दिया 48 ऊपर, आईने का 3 तिहाई 9, 9 सत्ते 63, हमने लिख दिया यहाँ पर 63 और दोनों का गुना कर देंगे, के बार में आंसर आ जाएगा। गुना कीजिए, 3 से कीजिएगा, 8 3 24 के 4 हाथ में 2 आ जाएगा, 3 चौका 12, 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है। 6 से गुना करिएगा, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 आ जाएगा, 6 चौका 24 और 24 गुआ 4 गो 28 गो आ जाएगा, 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 आ जाएगा, 8 है 1 9, 9 आ 1 10 के 0 हाथ में 1 आ जाएगा, 2 आ 1 3, 30 24 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना निकला, 3024, 3024, 3024। चलिए बउआ हो, एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब क्या निकालना है, तो अब करना है जांच, क्या करना है जांच, तो आराम से लिख देंगे हम लोग जांच, कुछ नहीं करेंगे, प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली महाराज की, सॉरी महारानी की। जांच, जांच में देंगे, ठीक है। चलिए अब जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल कीजिए ना जी। दो संख्या कौन कौन है आपके पास, 336 336, 336 गुना 54 54, ठीक है, बराबर दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। करिए ना, एचसीएफ कितना है आपके पास 6 गुना एलसीएम कितना है आपके पास 3024। देखिए गुना करके दोनों बराबर आता है कि नहीं। अब चलिए हम गुना करते हैं, तो गुना करते हैं क्या क्या, मेरे पहले 336 गुना 54 करना होगा, 336 गुना आपको 54 यानी कि 54 करना होगा, करके देखिए ना, आता है 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिहाई 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 1 13। चलिए 5 छक्का 30 के 0 हाथ में 3,
5 तिहाई 15 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिहाई 15 15 आ 1 16 जोड़िएगा तो 4 4 8 3 10 के जीरो सॉरी 8 3 11 के एक हाथ में आपको 1 6 1 7 1 8 1 के 1 18,144 आया। गुना करने पर कितना आया भाई मेरे 18,144 आया बराबर। अब इसका भी गुना करिए 6 गुना 3,024 है तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 12 दू 14 के 4 हाथ में 1, 14 के 4 हाथ में 1। यहाँ पर जीरो है तो 6 गुने जीरो करेंगे तो जीरो और जीरो को एगो को जोड़ेंगे तो 1, 6 तरी 18, 18,144। देखिए ना 18,144 बराबर 18,144 हमारा हो गया PROVED प्रूव्ड। जांच भी हमारा साबित हो गया, यानी कि हमने दोनों संख्याओं का HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया, फिर उसको जांच भी कर दिया। बताइए सवाल में कोई दिक्कत? अगर ऐसा सवाल बोर्ड में आता है और आप बना देते हैं तो सीधा का सीधा 2 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, निश्चिंत होकर के। कहाँ टाइम लगता है जी 2 नंबर पाने के लिए? हम तो आपको समझा समझा कर बना रहे हैं, तब ना आराम आराम से कैलकुलेशन कर रहे हैं, जानबूझ के कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए बढ़िया से बात। ठीक है, जब आप बनाने लगिएगा तो एक्सप्रेस गाड़ी हो जाइएगा, सीधे सीधे जो है सवाल उतरा बना के आदमी खत्म। ठीक है, चलिए तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट मारना है मार लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दुनिया में। ठीक है, चलिए तो दो क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा एक चीज और, 2 मिनट थोड़ा सा ना रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले हम एगो बात कहना चाहेंगे आप लोगों को, बस 2 मिनट लेंगे समय आप लोगों का। देखिए अभी क्या हुआ ना, मेरे साथ ना एक घटना घटा। अब वो घटना क्या है तो हम बताते हैं आपको। अभी घड़ी पहने हुए हैं, मोबाइल है ये है, ठीक है। जैसे ही अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं ना तो वीडियो को रोक दिए। सर दर्द करने लगा था तो वीडियो को रोक दिए हैं। थोड़ा सा बाहर टहलने गए हैं तो हम समय देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो समय 1:30 बज रहा है, 1:25 हो रहा है। ठीक है, तो ये 1:30 बज रहा था तो हम कहा कि बाप इतना समय कैसे हो गया भाई, समझ रहे हैं ना, इतना समय कैसे हो गया। फिर हम सोचे कि छोड़ देते हैं, अब वीडियो नहीं बनाएंगे, अब जाते हैं सो जाते हैं, कल बनाएंगे। फिर हमारे दिमाग में ना वो बात ख्याल आया है कि भाई अगर आज वीडियो अगर हम नहीं बनाते हैं तो कल हम इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, और अगर ये वीडियो कल अपलोड नहीं होता है तो फिर, क्योंकि ये 7वां महीना अब चालू है, 7वां महीना भी जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू मेरे 12 महीना का समय मिलता है, जिसमें से 7 महीना समझिए खत्म है, 7वां महीना अब खत्म हो रहा है, समय बहुत कम है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि पूरा मैथ का वीडियो डेली बाय डेली अपलोड कर दे, ताकि मेरे बच्चे जो है डेली बाय डेली उसका रिवीजन कर पावे। इतने रिवीजन करे ये, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में जब आवे ना तो क्वेश्चन का पर्चा पर्चा तरचा तरचा सब एकदम फाड़ चिर के रख देवे ससुरा का। ठीक है, तो ये जो बात हमारे दिमाग में आया है ना, तब हम सोचे कि ना भाई वीडियो तो बनाएंगे। ठीक है, जबकि दिक्कत क्या है समझ रहे हैं, देखिए ना वीडियो बनाने के लिए नहीं लाइट में रहना पड़ता है, सब तरफ वेपर लाइट सब लगा हुआ है, और ये आंख जो है ना मेरा दर्द करने लगता है। हमारा आदत क्या है कि रात में हमको चाहिए एकदम लाइट अंधेरा, स्विच ऑफ, सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इतना लाइट में हम काहे मेहनत कर रहे हैं। तो भाई एक बात समझिए ना, घरे जाइए आप, घरे रहिए, आप घरे हैं, जब सोचिए ना यार 1-1:30 बजे रात में अभी हम मेहनत कर रहे हैं, और आप जो है 1:30 बजे रात में अगर रजाई में सोइएगा तो कैसे काम चलेगा। उठिए, ठीक है, उठिए, रजाई पर है, रजाई पर बैठिए। ठीक है, अभी तो गर्मी का मौसम है, आप चौकी पर बैठे हैं, चौकी पर सो रहे हैं, पलंगड़ी पर सो रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे, डजेंट मैटर, हर जगह मेहनत करना सीखिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, नहीं कहावत नहीं है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। अरे कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए भाई। हमारा ना बहुत अभी सोचाया है, बाहर देख रहे हैं सब सोया हुआ है, जितना आदमी है ना सब सोया हुआ है, पूरा एकदम सुनसनाटा ना, अंधेरा है, कोई कुछ नहीं, मस्त हवा बह रहा है अभी। ठीक है, मौसम भी ठीक ठाक है आज का। तो इस हवा में ना इस शांति में मन करता है सो जाने का।
लेकिन सुतना नहीं है भाई, सुतना नहीं। मेहनत कर लीजिए, अभी मेहनत कर लीजिए, ठीक है, रिजल्ट आएगा उस दिन आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। वक्त उस दिन जो है आपका तकदीर बदल देगा, वक्त अपना तस्वीर खुद बदल लेगा, गारंटी है वक्त अपना तस्वीर बदलेगा। कब? जब आप मेहनत कीजिएगा तब। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, हमको पता है आप लोग पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, ना पढ़िएगा दूसरा करिएगा कथी, पढ़िएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बड़ा बढ़िया है भाई। देखिए इसमें 7 गो प्रश्न है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पर है, ठीक है। अब आगे का प्रश्न थोड़ा सा ना एक गो है तो आसान है, जल्दी बन जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम। सबसे आसान प्रश्न, निकालना कौन सी है तो खाली एचसीएफ और एलसीएम। अब कौन सा विधि के द्वारा, तो यह याद रखिए ना, खाली अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो बउआ हो, हम पहला नंबर सवाल बनाते हैं, पहला नंबर सवाल बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 नंबर, सवाल नंबर 1, और बाद लिख देंगे हल। देखिए क्वेश्चन नंबर लिख देंगे हम लोग 1, और बाद लिख देंगे हल, और हम बनाना चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमको 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। सबसे पहले 12 लिख देंगे, डैश दे देंगे, 15 लिख देंगे, डैश दे देंगे, 21 लिख देंगे, डैश दे देंगे, 21 लिख देंगे और डैश दे देंगे, ठीक है ना। अब आई सब का ना सबसे पहले हमको क्या करना है, आई सब का ना सबसे पहले हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए रफ में। कैसे भाग लगेगा जी, 2 से लगने वाला है, 2 से लगाइए, 2 छक 12, 2 से लगाइए, 2 3 6, ठीक है। अब नहीं लगेगा तो 2 गुना 2 गुना 3, और गुना लास्ट में एक जोड़ दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। 15 के लगाइएगा ना, 3 पचे 15, 3 गुना 5 और गुना 1 लास्ट में जोड़ दीजिएगा। 21 को लगाइएगा ना तो 3 सत्ते 21, ठीक है, और गुना 1 लास्ट में जोड़ दीजिएगा, बस हो गया। अब हमको निकालना है मेरे भाई एचसीएफ। क्या क्या निकालना है जी, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ। चलिए एचसीएफ बराबर, उसके बाद हम निकाल लेंगे एलसीएम बराबर, ठीक है ना। चलिए एचसीएफ उसको कहते हैं जे तीनों में मिले। देखिए ऐसे पहले का सवाल में, दूसरा का क्वेश्चन में था 2 गो था, 2 गो में जो मिल रहा था उसको हम लोग लिख देते थे, गुना करके एचसीएफ निकाल देते थे। लेकिन यहाँ सवाल तो 3 गो है, तो तीनों में मिलेगा। 2 यहाँ है, क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है ये नहीं है कहीं 2, तो नहीं होगा 2 वाला। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, एक मिनट इस पेन से थोड़ा सा जिया जाएगा, बुझाएगा इससे। देखिए ये जो है ना, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है, यहाँ यहाँ 3 मिल रहा है हमको, ठीक है, बहुत अच्छा। तीनों में 3 मिला कि ना मिला, आराम से कुछ मत कीजिए, आंख मुनिए और 3 लिख दीजिए। 3 लिखा गया गुना, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल गया। आराम से कुछ मत कीजिए, एक यहाँ पर लिख दीजिए बराबर। अब नहीं ना मिलेगा इसलिए ना बराबर दे दिए, 5 है, 7 है, 2 2 है, मिलता ही नहीं है। तो 3 गुने 1 करेंगे तो 3, सॉरी 3 एकम 3 लिख दीजिए, यही 3 हो गया आपका आंसर। एचसीएफ निकल गया 3, 3 निकल गया। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, तो अब एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। एलसीएम पहले जो मिल गया उसको लिख दीजिए, 3 गुना 1। अब गुना जो ऊपर वाला में है, जो खाली बच गया वो सबके लिख देना है, ठीक है। देख खाली टिफिन बचा से होगा एलसीएम में, याद रखने का ट्रिक बड़ा बढ़िया। देखिए एचसीएफ है, एचसीएफ है तो में एचसीएफ में वह लिखिएगा जो मिल जाए सब में, जे सब में मतलब कि ऐसा सबका रूप जब एक रंग के हो जाए तब जाकर के एचसीएफ में लिख दीजिएगा, ठीक है। एलसीएम कहता है तेरे तो एल लग गए, जो है ना जी, एल लग गए मतलब, एल लगे मतलब अब किसी को नहीं छोड़ना है, जो मिलता है उकरो भी पकड़ेंगे, जो नहीं मिलता है उकरो पकड़ेंगे, सबके एल लगाएंगे। तो एल लगाएंगे सभी का 2 गुना। देखिए पहले जो मिल गया था वो सबको निकाल लिए हैं, 3 और 1 को लिख लिए हैं गुना, और ये 2 है, 2 का भी एल लगाइए, 2 का भी एल लगाइए, 2 गुना 2। नीचे में 5 है, 5 गुना 7 है, यहाँ पर 7, इसमें खाली 5 था और इसमें खाली 7 है, हो गया। गुना कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 है तब 6 सत्ते 42, एगो 0, यानी कि 420 हो गया आपका आंसर एलसीएम बराबर। तो भाई मेरे इस सवाल का प्रश्न संख्या 1 का एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420।
अतः अभी संख्या बराबर 3,420। ये आंसर हो गया, आंसर मार दीजिएगा, हो गया खत्म। ठीक है, पहला प्रश्न बना 3 का 1, मिटा दीजिए, मिटा दे। चलिए 3 का 2 बनाते हैं। अब 3 का ना हम लोग 2 बनाते हैं जी, 3 का 2 नंबर बनाते हैं। ठीक है, 3 का 2 बनाते हैं, देखिए ध्यान से। 3 का 2 नंबर प्रश्न का सबसे पहले लिखेंगे 2, ओकरा बाद लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद 2 नंबर में कथी कथी का कहता है तो हम उसको लिख लेते हैं। पहले उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 1 नंबर में कह रहा है मेरे भाई 17 का, उसके बाद 23 का, उसके बाद 29 का। ठीक है, तुम भाई एक वो चीज दिमाग लगाना, 17 किसी से नहीं कटता है, या इधर 1 से कटेगा आना तो 17 से कटेगा, तो 17 गुना 1 लिख देंगे, 17 एकम 17। 23 भी किसी से नहीं करता है ससुरा के, तो 23 गुना 1 लिख देंगे। 29 भी किसी से नहीं करता है, एलसीएम टूटेगा ही नहीं है भाई, अभाज्य गुणनखंड। 29 का तोड़िएगा कुछ से लगेगा तब ना, लगेगा ही नहीं। 29 गुना 1 इधर लिख सकते हैं, 29 एकम 29, एक मतलब लग जाएगा ना, 29 एकम 29, 17 है तो लग जाएगा ना, 17 एकम 17, बस हो गया। तो 17 गुना 1, 29 गुना 1, 23 गुना 1 लिख दिए। और आइए हमको निकालना क्या है, तो सबसे पहले मेरे भाई HCF क्या निकालना है, HCF बराबर, उसके बाद क्या निकालना है तो LCM बराबर। तो बाबू मेरे देखा HCF को थी कहता है, जे तीनों में मिलेगा सेहन HCF, तो तीनों में तो कोई चीज मिल ही नहीं रहा है, एक 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 मिल रहा है, तो वेरी गुड। अब काहे एक एक लिख रहा है, तो समझ में आया, एक का भी यहाँ पर काम आ गया कि ना आ गया, भले गुना में एक का वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका HCF क्या हैगा, एक के होगा, इसका HCF खाली एक के मिल ही रहा है, तो HCF इसका हो जाएगा एक। लीजिए HCF आ गया, इसका HCF इसका आ गया। अब निकालिए ना LCM, अब LCM निकालते हैं, तो LCM जे मिला है सेहो लिख दीजिए, और ओकरा बाद जे बच गया ओकरो L लगाइए, जे बच गया वो 17 है, जे बच गया वो 23 है, जे बच गया वो 29 है, बस। अब गुना कीजिए सबका, अब सबका क्या करिए, गुना करिए। तो गुना करते हैं तो 17 तिया हो जाएगा 51 का 1 हाथ में 5, 17 गुना हो जाएगा 34, और 34 को 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, यानी कि 391 गुना 29 बचा। करिए 29 से गुना, इसमें 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 तरी 27, 27 को और 8 को तो हो जाएगा 8 7 15, यानी कि हो जाएगा 35 आपको। ठीक है, अब अगर देखते हैं तो 2 एकम हो जाएगा आपको 2, 2 नमा 18 के 8, देखिए ना मेरे भाई, 2 एकम 2, 2 नमा 18 के 8 हाथ में 1, और 2 3 3 दूनी 6 और 1 7। चलिए 9 2 और 1 हो जाएगा 3, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 3, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, और 7 3 10 10 1 11, 11,339, 11,339। इसका आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार, एलसीएम इतना ही है कि नहीं। ठीक है, चलिए यही होगा आंसर इसका, आपको एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। एचसीएफ 1 हो गया, एलसीएम 11,339 हो गया। ठीक है भाई, हो एकदम सही है, 11,339। ठीक है ना, बुक में आंसर गलती दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का ना बुक में आंसर गलती दिया हुआ है, हमारा सही है 11,339। चलिए इसको मिटाए, क्या आंसर उतार लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले देंगे हल, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले देंगे हल, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के लिए लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 9 और 25 का हमको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तोड़िए, 8 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 25 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 8 का तोड़िएगा ना तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और गुना 1 आएगा। 9 का तोड़िएगा ना तो मेरे भाई 3 गुना 3 गुना 1 आएगा, 3 से आई 9, 9 एकम 9। आइए 25 का तोड़िएगा ना तो 5 गुना 5 गुना 1 है, बस और कुछ नहीं आएगा। क्या ऐसा चीज है जो सब में मिलता है, अरे हे, देखा ना क्वेश्चन कैसे घुमाया है। अरे भाई ये दू दू दू, आई में दू, यहू में दू देता तब ना, यहू में दू देता तब ना, एक में 3 को दू दे दिया है, तो दू 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 3 में नहीं मिल रहा है, न 3 3 में मिल रहा है, न 5 3 में मिल रहा है। मिल अगर कोई चीज रहा है तो खाली एक, क्या मिल रहा है जी, खाली एक। चलिए तो हम लिखेंगे HCF बराबर, HCF बराबर एक, आंसर हो गया। आइए फिर लिखेंगे LCM बराबर, एलसीएम बराबर जो मिल गया उसको गुना, जो नहीं मिला उसको भी, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 5 गुना 5। आइए अब हम करते हैं, गुना करते हैं, गुना करके लिख देते हैं 50 25, 25 गुना 50, 50 गुना 100, 100 गुना 200,
200 तिया 2 तिहाई 600, 600 तिया 6 तरी 1800। बड़ा बढ़िया बात है। 1800 एकम 1800, 1800। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 का जो एलसीएम निकला है वह निकला है 1800। क्या निकला है जी? 1800। क्या यह सही है? 1800 निकला है। आइए, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है चला एकदम सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दुनिया में। क्वेश्चन नंबर कितना के दुनिया में? तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 के दुनिया में। इसको मिटा दे पूरी तरह क्या? चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया हुआ है। मतलब दो गो संख्या है, इसको हम लोग पहली संख्या मानेंगे, इसको हम लोग दूसरी संख्या मानेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो HCF है वह कितना है? तो 9 है। और कथी कहता है? एलसीएम 306,657, यानी कि इस पहली संख्या और इस दूसरी संख्या का एलसीएम कहता है ज्ञात कीजिए। एलसीएम बराबर व्हाट? एलसीएम बराबर व्हाट? तो बउआ हो, इस सवाल में सबसे पहले लिखना होगा आपको हल। क्या लिखना होगा? तो सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग हल। लीजिए हल। हल लिखने के बाद हम सवाल बनाते हैं। तो सवाल में जो जो चीज दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है? तो पहली संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या क्या है? 306। तो दिया हुआ है पहली संख्या बराबर 306। दूसरी संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या बराबर 657। और आपको जो है HCF दिया हुआ है 9। HCF बराबर दिया हुआ है 9। तो पूछता है LCM बराबर हुआ, यही ना पूछता है मेरे भाई। सवाल तो यही ना पूछता है, LCM बराबर हुआ। तो अब लिखिए सूत्र से। सूत्र आपको पता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। आपको निकालना है LCM, तो LCM बराबर सूत्र हम पढ़ाई किए हैं, बताए किए ना अभी तुरंत। तो LCM बराबर क्या होगा? तो लिख दीजिए नीचे सूत्र से। कभी से लिखेंगे आप? सूत्र से। चलिए नीचे लिखते हैं हम लोग सूत्र से। लीजिए सूत्र से कॉमा एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। फिर एलसीएम है तो एचसीएफ बटा में एचसीएफ बटा एलसीएम बटा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा बट्टा HCF। चलिए चलिए देखते हैं पहली संख्या कितना है आपको। तो इसमें पहली संख्या है 306, बराबर कर दीजिए 306 गुना दूसरी संख्या कितना है आपके पास? 657, 657 बट्टा HCF कितना है आपके पास? तो HCF है आपके पास 9। अब काट के देखिए कटने वाला है क्या? तो हमको लग रहा है 9 से ही कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो कट जाएगा। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तरी 27, तो 9 तरी 27, 28, 29, 30, 3 6 36, तो 9 चौका 36 कट गया 34 से। अब गुना कर दीजिए 34 और 657 का गुना 34, और गुना है 657। गुना कीजिए कितना आता है? 34 और 657 का गुना कीजिए 6 5 7। इसका गुना कर दीजिए क्या होगा? तो गुना करते हैं हम लोग। 657 है हमारे पास और 34 है हमारे पास। गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2। ठीक है, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 छका 24, 24 और 2 हो जाएगा 26, 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में 2, 3 पचे 15, 2 17 के साथ हाथ में 1, 3 3 6 तरी 18, 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11, 11 आ 1 12, 11 आ 1 12 के 2 हाथ में 1 आ 1 आ 1 2। चलिए 22,338 आया। कितना आया? तो 22,338 यही हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। क्या दिख रहा है आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा 22,338। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना था, आपने एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम कितना आया? तो 22,338। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम,
मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम, तेरी याद जो आती है मुझको तड़पाती है, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। सुनिए, देखिए, चलाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या आए, एक मिनट, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। अंक 0 पर समाप्ति हो सकता है कि नहीं, यही ना जांच करना है। अच्छा, बड़ा बढ़िया बात है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n ई 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, यानी कि अंत में 0 आएगा कि नहीं। देखिए, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहेगा तो उसके लिए क्या चाहिए कि ओकरा संख्या में, जैसे मान लीजिए हम कहे 2 गुना 3, ई समाप्त होगा 0 पर, तो देखिए ना, 2 तिहाई 6, क्या 0 आया? नहीं आया। लेकिन आई में अगर 2 है, एगो 5 हज़ार दिएगा तो 0 अबे करेगा। तो देखिए 2 तिया 6, 6 पंच 30, बल्ले बल्ले, अंत में 0 आया कि ना आया। अच्छा, एक और देखिए, 7 गुना 3, 7 गुना 3 गुना कुछ नहीं है, मान लीजिए 7 3 21, 7 3 क्या आएगा? 21, क्या 0 पर समाप्त हुआ? तो नहीं। अगर इसमें आप 2 और गुना 5 जोड़ दीजिएगा तो पक्का 0 पर आएगा। देख लीजिए, 7 3 21, 21 दूना 42, अब 42 पंचे तो 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, अब 5 चौका 20, अब 20 1 21। वाह तेरी के, इस बात से हमको क्या समझ में आया कि यदि किसी संख्या को अगर हम देखना चाहिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना ही चाहिए। और अगर 2 और 5 नहीं आएगा तो वह 0 पर समाप्त भी नहीं होगा। अगर 2 और 5 आ जाएगा तो वह 0 पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आया। तो यहाँ देखिए, 6 के पावर n है, ये अगर 6 के पावर n है, यानी कि 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं आप, तो क्या आता है? 2 गुना 3, इसमें 5 है ही नहीं है। अगर 5 रहता तब ना 0 पर समाप्त होता। तो कहेंगे भाई 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो नहीं। बात तो समझ में आ गया, बात आपको समझ में आ गया। अब इसको लिख देना है, तो अपना मन से किन्हावती बना के लिख दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते इतना दर्शाइएगा कि इसमें 2 और 5 नहीं है, इसलिए इसके अंत में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना। देखिए, हम क्या कहेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अभी आप जान गए ना, अभी आप जानिएगा तो लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल, बउआ हो, 5 नंबर प्रश्न है हमारा। सबसे पहले लिख देंगे हल, 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 ओकरा बाद लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या चाहे कोई भी संख्या की कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होगी, 0 पर तभी समाप्त 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 होगी होगी जब 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 उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आया रहेगा। कथी कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंक 0 पर, कोई भी संख्या अंक 0 पर यानी कि अंक 0 पर तभी समाप्त होगी जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम
एक बार 2 गुना 5 आया रहेगा या फिर आया होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन इसीलिए इसीलिए हम 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तो क्या आता है 2 गुना 3, और मेहनत लिख देते हैं, 2 तिहाई 6, यानी कि इसमें 2 गुना 5 आया ही नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे अतः 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 6 के पावर n में में 6 के पावर n के के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणन गुणनखंड गुणनखंड में खंड में दो दो 2 गुना 5 नहीं है, 2 गुना 5 नहीं है, ठीक है। 2 गुना 5 नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती, बल्ले बल्ले, प्रूव्ड नहीं हो सकती है, लास्ट में प्रूव लिख देंगे, साबित हो गया। बउआ हो सवाल समझ में आया? अरे लिखना भले इतना था लेकिन कुछ नहीं था, आप फेर बदल करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, इसमें 2 नंबर मिलवे करेगा। खाली आपको ई सिद्ध कर देना है कि ना तो कि भैया 6 के पावर n इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, 2 गुना 5 नहीं है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, हाँ, तो व्याख्या लिखल है आपको क्वेश्चन नंबर 6, कहता है व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। अब हम समझा देते हैं आपको भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए ना बाबू मेरे, भाज्य संख्या ओकरा कहते हैं जेकरा जेकरा में कम से कम 3 गो चीज से भाग लग जाए। अब बहुत से बहुत कितनों से भाग लग जाए वैसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए 2 में भाग लगाइएगा तो या तो 1 से लगेगा और न तो 2 से लगेगा, मतलब जेकर अभाज्य गुणनखंड कम से कम 3 गो हो, ठीक है, वो सब होता है भाज्य संख्या। देखिए 1 से होगा न तो 2 से लगेगा, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2 लग गया, दूसरा कुछ से नहीं लगेगा। तो हम तो कहे कम से कम 3 गो संख्या से भाग लगना चाहिए, 2 से लग रहा है, तो क्या ये भाज्य संख्या होगा? तो जी नहीं। 3 देखिए इसमें या तो 1 से लगेगा और न तो 3 से लगेगा, क्या ये भाज्य संख्या होगा? तो जी नहीं। 4 देखिए इसमें अब लगाइएगा तो या तो 1 से लगेगा न तो 4 से लगेगा और न तो 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 3, इसका 3 गो भाज्य संख्या आ गया। हम कहेंगे जी हाँ ये हमारा भाज्य है। एगो क्वेश्चन और पूछता है आपसे, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। कौन ऐसी संख्या है जो सबसे पहली भाज्य संख्या है? तो 4 है। 2 3 भाज्य है तो नहीं है। अब होगा भाज्य संख्या 6। 6 में देखिए ना या तो 1 से लगेगा न तो 6 से लगेगा न तो 2 से लगेगा न तो 3 से लगेगा। 1 छक्का 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ऐसा कै गो निकलेगा? 1 2 3 4। तो हम भाई बोले हैं ना भाज्य संख्या ओकरा कहेंगे जेकर अभाज्य गुणनखंड या तो 3 गो हो आना तो वैसे ज्यादा हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो हमारा भाज्य संख्या समझ में अगर आपको आ गया होगा तब हम सवाल को बनाते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या समझ गया होइएगा तो इस सवाल को हम बनाते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए सवाल कहता है मेरे भाई कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11, सबसे पहले तो लिख लेंगे हम लोग हल हल। अब कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यानी कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ई और वो संख्या भाज्य संख्या क्यों है? तो कहेंगे क्यों है, क्योंकि एकर अभाज्य गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होगा। अभी 4 का निकाले ना 3 गो आया था, 6 का निकाले ना 4 गो आया था, तो एकरो अभाज्य गुणनखंड या तो 3 गो होगा ना तो 3 से अधिक होगा, तब भाज्य संख्या होगा। देखिए तब तभी ना भाज्य संख्या होगा। देखिए तो क्यों है से पता चल गया, हम निकाल देते हैं। आई में ई पूरा एगो अलग पार्ट है, आई एगो अलग पार्ट है, काहे हो? तो प्लस वाला से पहले वाला है, गुना वाला एक साथ है, ये प्लस वाला अलग है। तो दोनों में देखिएगा तो 13 यहू में है, 13 यहू में, 13 यहू में है, 13 यहू में, तो 13 13 यानी कि 13 कॉमन ले आने वाला लग रहा है। हम लोग 13 चुरा लेते हैं, जैसे 13 चुराएंगे तो अंदर में बचेगा कथी? 7 गुना 11।
13 तो चुराइए लिए हैं, तब प्लस ये 13 चुरा लिए है ना, अब प्लस 13 को चुराइए लिए तो बचेगा 1 ना, कुछ है तो 1 बचेगा, 13 एकम 13, 1 से भाग दे देते हैं तो बराबर 13 है, तो 13 इंटू 11 सत्ते 77, पहले गुना का क्रिया उसके बाद जोड़ का क्रिया, बराबर 13 गुना कोष्ट हटेगा गुना सटेगा, 77 आ 1 78, बड़ा बढ़िया बात है बउआ हो। अब ये दूगो होइए गेले, किसी भी संख्या में हम लोग अपना मन से 1 से गुना कर सकते हैं, है ना, तो आप 78 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, लाइए ना तोड़ देते हैं। 78 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना आएगा, तो सर जी हो 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई के 6, 1 7, 1 18, 2 नमा के 18, फिर लग जाएगा 13 तिया 39, यानी कि 2 गुना 3 गुना 13, 78 को हम लिख सकते हैं बराबर 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 3 गुना 13, और गुना 1 भी लिख सकते हैं। कितने हो गया, हम तो कहे थे कम से कम 3 गो आना चाहिए, एक 1 2 3 4 5 गो भाज्य गुणनखंड आ गया, तो जी हाँ यह हमारा भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे कि हाँ, लिख देंगे हाँ, हाँ लिख देंगे, चाहे लिख देंगे इसीलिए, इसीलिए यह यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए तो भाई क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में बहुत संख्या है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। अच्छा, अब हम इसका बनाते हैं पुनः, लिख देंगे पुनः, क्या लिख देंगे जी, पुनः, पुनः प्रश्न से लिखिए या फिर पुनः ऐसे लिख दीजिए सीधे, पुनः, पुनः यही बनाएंगे, यही बात है, पुनः उसको बनाते हैं। अब हम लोग उसको बनाते हैं, देखिए सवाल है हमारे पास 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखिए ये गुना वाला में एगो 5 है और प्लस वाला में एगो 5 है, तो दोनों में से क्या चुरा सकते हैं, तो मेरे भाई 5 चुरा सकते हैं। 5 चुराइएगा तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 5 चुराइए लिए हैं तो बचेगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, अब प्लस यहाँ पर से 5 चुराइए लिए हैं तो क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, बराबर 5 इंटू गुना करिए, अब गुना करिएगा ना तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, 24 और 7 6 सत्ते 42, तो 42 को और 24 का गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना करिएगा हो जाएगा 4 दूनी के 8, हो जाएगा आपको 4 दूनी के 8, और फिर हो जाएगा 4 चौके 16, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 8 है 1 9, 9 1 10, 1008, 1008, अब प्लस 1 है तो लिख दीजिए बराबर 5 गुना 1008 है 1 9, तो 1009, बहुत अच्छा। अभी कुछों से कटे चाहे न कटे, अगर ऐसा गुणनखंड तोड़ने जाइएगा तो कटेगा तो देख लीजिएगा, और नहीं भी कटेगा तो हम गुना 1 तो लिख सकते हैं सब में अपना मन से, तो 1 2 3, कम से कम 3 गो, चाहे 3 गो से अधिक रहेगा तो भाज्य होगा, तो नीचे लिख देंगे इसीलिए, एगो ऊपरी और 2 गो नीचा गुण का, इसको कहते हैं इसीलिए, इसीलिए यह भी एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, संख्या भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत, आंसर बउआ हो हमसे पूछा था कि क्यों है, तो हमने बता दिया क्यों है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब हमारा आखिरी सवाल बचा है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7, इसको मिटाते हैं। चलिए जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और बाबू इस चैप्टर का प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है, यह दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, यह लास्ट क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन को हम लोग एकदम यादगार की तरह बनाएंगे। देखिए ना, कहावत नहीं सुने हैं, छोट खिखिर के मोट लंगड़ी, यहाँ मोट खिखिर के छोट लंगड़ी हो जाएगा। इतना बड़ा प्रश्न है और आंसर इतने को होगा, देख लीजिए ना, बहुत आसान प्रश्न है ये, जितना भीड़ा लगता है ना उतना भीड़ा है नहीं। प्रश्न हम पढ़ते हैं एकदम बढ़िया से, देखिए प्रश्न बढ़िया से पढ़ लिए ना आप, तो क्वेश्चन आप समझिए होते खुमा बना लिए। कहता है किसी मैदान खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अच्छा मान लीजिए कि खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार ऐसा पथ है, पथ मतलब रास्ता, और वृत्ताकार मतलब गोल गोल, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अच्छा इस मैदान को मान लीजिए सोनिया यहाँ पर खड़ी है, एक लड़की जिसका नाम है
सोनिया। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है जी? 18 मिनट लगता है। ठीक है, जबकि इसी मैदान को का एक चक्कर लगाने में रवि को मात्र 12 मिनट लगते हैं। रवि लड़का है, अब रवि भी यही रहा है, मान लीजिए रवि है यहाँ पर, और रवि जब चलता है तो रवि को मात्र कितना मिनट लगता है जी? 12 मिनट लगता है। 12 मिनट में फिर यहाँ से चल करके सुन बढ़िया, तो इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। 12 मिनट में यहाँ पर एक चक्कर लगा करके बैठ के आराम से जो है मोमोज बर्गर खाएगा, तो वह 18 मिनट, 6 मिनट बाद वह लड़की आएगी सोनिया। और वैसे भी लड़की सब थोड़ा सा दौड़ने में स्लो होती है, तो खैर क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ उनका पुरुषों का मुकाबले तो कमजोर ही रहेगा। तो देखिए ना, तो क्या है, सोनिया को 18 मिनट लगा है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए, तो एक ही स्थान और एक साथ चलना प्रारंभ किया और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में, सब इधर जा रहा है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अच्छा, कितना समय लगेगा कि वह फिर दोबारा वही जगह पर मिल जाएगा, यानी कि चक्कर लगाते लगाते जब दोनों एक साथ मिल जाएगा तब कहेगा आप चल घरे। तो मान देखिए, अब सवाल है, सोनिया जाएगी 18 मिनट में, तो पहला चक्कर पूरा करेगी 18 मिनट खत्म, दूसरा चक्कर पूरा करेगी 18 दूना 36 मिनट खत्म, और 36 मिनट में सोनिया कहाँ रहेगी? तो जहां से चली थी वहीं रहेगी। ठीक है, पहला चक्कर में 18 मिनट में यही बा, फिर 18 दूना 36 मिनट में यही बा। अच्छा, रवि को यहाँ पहुंचने में देखिए ना, पहली का 12 मिनट में यही बा, फिर 12 दूना 24 मिनट में यही बा, फिर 12 तिया 36 मिनट में यही बा। तो 36 मिनट में जब 36 मिनट बीतेगा तो सोनिया का 2 गो चक्कर पूरा होगा और रवि का 3 गो चक्कर पूरा होगा, लेकिन दोनों वही आएंगे, तो कितना समय लगेगा? 36 मिनट। दिस द आंसर इज 36 मिनट। द आंसर इज 36 मिनट। बन गया कि ना बन गया? भाई सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, तो ये 18 मिनट में एक चक्कर, फिर 18 मिनट में एक चक्कर, 18 दूना 36, 2 चक्कर लगाई 36 मिनट में, अपना जगह पर आकर के हाथ के रुक गए। रवि जो है पहला चक्कर लगाया 12 मिनट, दूसरा चक्कर 24 मिनट, तीसरा चक्कर 36 मिनट में इहो पहुंच गया वही जगह, फिर इहो हाँफ लिया, कहा कि आप चल घरे हो गए, दोनों गोरे चल घरे। भाई बहन है रवि और सोनिया, तो भाई 36 मिनट लगेंगे समय। तो कहिएगा कि सर जी तो मुजबानी निकाल रहा हुआ, समझ में तो आ गया, लेकिन ये बनाएंगे कैसे? तो याद रखिएगा, ऐसा सवाल में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है जी? एलसीएम। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी पूछेगा, जब भी ऐसा सवाल होता है एलसीएम लघुत्तम निकालना होता है, हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिख देंगे हल, क्या लिख देंगे जी? हल। ठीक है, अब हमको जो है, अब हम इसका जो है 18 है, वो सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, तो 12 मिनट 18 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा ना मेरे भाई, तो 18 का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ये लिख दीजिए सोनिया, सोनिया, सोनिया बराबर 18 मिनट, 18 मिनट। अच्छा, और रवि बराबर 12 मिनट। 18 का तोड़िएगा तो 2 गुना, ठीक है, 3 गुना 3 गुना 1 आएगा, द्वितीया 6, छौतरी 18, 18 एकम 18। 12 का तोड़िएगा ना तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आएगा, ठीक है, और गुना 1 आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया ही 12, आ गया कि ना आ गया? गुना 1, गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, यही आएगा। अच्छा, अब इसमें हमको निकालना क्या है? तो दोनों का एलसीएम निकालिए, और कुछ मत कीजिए, निकालिए क्या? तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप जानते हैं, जो पहले मिलता है पहले उसको निकालिए, खातिरदारी कीजिए। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना, अब क्या मिल रहा है? तो 3 मिल रहा है, तो 3 गुना, अब क्या मिल रहा है? तो 1 मिल रहा है। जो मिलता है ना उसको एक के बार लिख देंगे, अब जो नहीं मिलता है उसके भी एल लग गए, 3 गुना, यहाँ पर है 2 बराबर, अब गुना कर दीजिए, हो गया एलसीएम। द्वितीया 6, 6 एकम 6, छतरी 18, 18 दूना 36, लीजिए आया। अतः लिख देंगे, अतः कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। नीचे लिख देंगे अतः, अतः 36 मिनट, 36 मिनट बाद वे पुनः पुनः प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान
पर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। इसको मिटा देते हैं, तो समझाने के लिए था। बात समझ गए कि नहीं? हुआ हो 36 मिनट के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ना एक चीज गेस कीजिए। आपका ये व्हाइट बोर्ड है, उस पर मिटाना, फिर इस क्वेश्चन को अपने से लिखना, ठीक है, फिर जा करके क्वेश्चन को बनाना, फिर बाद में एडिटिंग कर करके आपको देना, बहुत टाइम लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कहाँ लगता है पता है? अगर सीधे क्वेश्चन बनाना बनाना रहता है ना, तब तो रगड़ देते आधा घंटा पौन घंटा में, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने में ना 3-4 घंटा का समय लगता है। ठीक है, और का है तो भाई हम सोचते रहते हैं कि आपको कौन ऐसा तरीका से बनाए कि मैथ आसान लगे। मैथ आसान लग ही नहीं सकता है किसी को, लेकिन मैथ को हम आसान बनाने के लिए इसको जो है, मैथ है ना सबसे भारी विषय है जी, तो बोलिए ना मैथ है ना भारी है। कोई भी लड़का आस पड़ोस में आपके फेल होता होगा, आप लोग तो नहीं फेल होइएगा, लेकिन फेल के तो बातें नहीं है यार, फर्स्ट होना है, सीधा सा बात। अब बढ़िया नंबर लाने के लिए, यानी कि 450 प्लस नंबर लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, और कोई बात नहीं। अब बिना मेहनत करे आप फर्स्ट डिवीजन आइएगा, का है आप वीडियो खाली देखते रहिए ना, क्लास करते रहिए ना, फर्स्ट डिवीजन आइएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत आप चाहिएगा कि हमको मिठाई मिल जाए, तो हम तो कहेंगे भाई अगर बिना मेहनत का मिठाई मिला है ना, तो वो हम अपने छीन लेंगे, भगवान दो बाद में छीनेगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन बना है, तो इस सबको एकदम बढ़िया से देखिए, ठीक है, और आप अपना ड्यूटी कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। जो भी डाउट आता है क्वेश्चन में सीधे कमेंट बॉक्स में मारिए। अगला कौन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस विषय का वीडियो चाहिए, ये वाला भी क्वेश्चन में टॉपिक एंड कमेंट में आप मार सकते हैं। कमेंट में लिख दीजिए कि सर जी फलना विषय का फलना चैप्टर बड़ा भिड़ा है, उसका एकदम आसान भाषा में आप कर करके हम लोगों को दीजिए, थोड़ा सा मेहनत हम लोग कर पाए। ठीक है, तो अब आपका हम तो मेहनत कर दिए, अब आपका काम है मेहनत करना। रात काफी हो चुकी है, ठीक है, मिलते हैं अब छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और अब हम चलते हैं गुड नाइट, स्लीपिंग, सोने, रात काफी हो गया।